चलिए फिर से शुरू करते हैं अपन स्पोकन की क्लास। आज अपनी 27th क्लास है। मैंने कहा ना, मैं हर रोज आपको एक नए स्पोकन टॉपिक में रूट सेंटेंस आपके लिए लेके आया हूं। तो आज का अपना जो रूट सेंटेंस है आप समझिएगा। इसको अपन परफेक्ट भी कहते हैं। टॉपिक है अपना चुका होगा। हालांकि अपन आधे से ज्यादा वाक्य ऐसे बोलते हैं जिसमें वाक्य टेंस का ही होता है, लेकिन अपन अपनी टोन है, लहजा है, वो टेंस का नहीं होता है। तो आज इस टॉपिक को स्पोकन में कैसे प्रयोग करेंगे ये समझिएगा। ये होता है भैया, इसको अगर मैं लूं बाय प्लस टाइम, ये क्या है समझिएगा। बाय प्लस टाइम क्या है? यहाँ टाइम या टाइम इंडिकेटिंग वर्ड कोई वर्ड भी है तो इसका प्रयोग अपन डेली करते हैं। जैसे 2 बजे तक पापा आ जाएंगे, या शाम को 5 बजे ट्रेन आएगी, या हमारी परीक्षाएं जुलाई तक हो चुकी होगी। बाय प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। तो उस समय जब वाक्य के अंदर एक अर्थ हो, तक, समय के अर्थ में तक का अर्थ हो, तो उसके साथ में चुका होगा का प्रयोग किया जाता है। कैसे होता है वो समझिएगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं विल, शैल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूट सेंटेंस आप अपने दिमाग में डालिएगा। कैसे करेंगे? मैं यहां लिख रहा हूं आई, वी, यू, दे, राम, ही, सी, फादर, इट। अब इतना तो आपको आ गई होगा कि आई वी के साथ अपन किसका प्रयोग करते हैं? सेल का। यू वी दे बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ विल का। और यहाँ पे हैव और थर्ड फॉर्म। तो अब थर्ड फॉर्म जो भी अपन सिंपली लिखें तो यहाँ पे गो, गॉन। अब यहाँ समझिएगा, मैंने कहा ना स्पोकन की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने माइंड में वो ध्यान रखना है। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो? तो द थर्ड फॉर्म ऑफ गो इज गॉन। प्रैक्टिस यही करेंगे। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक? द थर्ड फॉर्म ऑफ टेक इज टेकन। What is the third form of watch? The third form of watch is watched. What is the third form of come? The third form of come is come. Come, come. What is the third form of buy? The third form of buy is bought. What is the third form of catch? The third form of catch is caught. What is the third form of win? The third form of win is won. Same like that. इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में क्लियर भी हो जाएगा उसकी थर्ड फॉर्म कौन सी है और कैसे इसको आगे काम में लेना। यहाँ पर बाय प्लस टाइम का प्रयोग करना है। अब देखिए, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं तो आपको जरूर समझ में आएगा। छोटे से यहाँ मैं 2021 तक अपनी मंजिल हासिल कर चुका होऊंगा। बात समझिए, मैं 2021 तक अपनी मंजिल हासिल कर चुका होऊंगा। तो तक समझ रहे हैं, समय के साथ तक। तो यहां पे इस वाक्य को अपन करेंगे तो स्पोकन में मैंने आपसे पहले भी कहा था विल का प्रयोग। आई विल हैव, अब यहां हासिल करना, प्राप्त करना, दैट, अचीव्ड, या सिंपली गॉट, गॉटन। तो यहां पे आई विल हैव अचीव्ड, आई विल हैव गॉटन माई गोल, माई एम। अब यहां तक के अर्थ में तो मैंने कहा ना बाय प्लस, बाय 2021। क्लियर और नॉट? सिंपल से वाक्य बनाइएगा इस पे। अब मैं ज्यादा वाक्य ऐसे नहीं बनाऊंगा, आप यहां पे प्रैक्टिस करेंगे। स्पोकन में विल का प्रयोग कर रहे हैं। हम पहुंच चुके होंगे, हम शाम तक पहुंच चुके होंगे। हम वी विल हैव रीच्ड, वी विल हैव रीच्ड शाम तक, बाय द इवनिंग। आप समझ रहे हैं? बाय द इवनिंग। तुम पास हो चुके होगे। यू विल हैव पास्ड, you will have passed 12th
बाय अगस्त 2020, 2020 अगस्त तक आप 12वीं पास कर चुके होंगे। they will have arranged everything, by tomorrow, वे कल तक सब व्यवस्थित कर चुके होंगे। राम will have donated 1 lakh by the end of this year, इस वर्ष के अंत तक राम 1 लाख डोनेट दान कर चुका होगा। फादर विल हैव कंस्ट्रक्टेड दिस साइट बाय दिसंबर, पिताजी दिसंबर तक ये साइट निर्माण कर चुके होंगे। तो इसके साथ में आप टॉपिक समझिएगा कि जब कभी भी समय के साथ में तक का प्रयोग हो, अब चाहे वो समय आपकी घड़ी का हो, चाहे वो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड हो, मंडे तक, 15 जुलाई तक, तो इन सब के साथ में बाय प्लस टाइम आएगा तक के लिए, और उनके साथ में विल, शैल, हैव थर्ड फॉर्म। स्पोकन में जनरली अपन विल हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको इसके और दे देता हूं। तो आइए वापस से मनिया, आई, वी, यू, दे प्रैक्टिस कीजिएगा आप। ही, सी या एनीवन, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे, इट, इन सब के साथ इन स्पोकन विल हैव। अब नाउ प्रैक्टिस any we take any verb like be, okay, be, bought, brought, begun, boiled, broken, bestowed. The meaning of bestowed is प्रदान करना, grant, something like that. Burn, हाँ, इनके साथ में अब यहाँ पे देखिए बाय प्लस, अब यहाँ पे बाय द इवनिंग, बाय मंडे, by 20 September, by 2020, by 2 p.m, by midnight. Okay, अब मैंने आपसे कहा ना, मेरी स्पोकन की क्लास केवल प्रैक्टिस पे है ना, इसमें ज्यादा कुछ आपको लिखना करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस समझिएगा। एक ही बार मैं यहां पे लेता हूं बॉट। सबसे पहले तो प्रैक्टिस कैसे, द मीनिंग ऑफ बाय इज खरीदना, वाइस वर्सा। What is the spelling of खरीदना? तो the spelling of खरीदना, the English word of खरीदना is buy. Okay. What is the second form or what is the third form of buy? तो the third form of buy is bought. Clear? अब now we have learned I, the meaning of I is मैं, will have, that means चुका होगा, and now bought, a buy, and these are time variation. समझिएगा एक ही बार में एक एग्जाम्पल। आई विल हैव बॉट, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, आई विल हैव बॉट का, आई विल हैव बॉट का बाय द इवनिंग, मैं शाम तक कार खरीद चुका हूंगा। आई विल हैव बॉट का बाय मंडे, तो अब आप समझिएगा, मैं सोमवार तक कार खरीद चुका हूंगा। आई विल हैव बॉट का बाय 20
सितंबर, तो मैं 20 सितंबर तक कार खरीद चुका हूंगा। ओके, आई विल हैव बॉट कार बाय 2020, 2020 तक मैं कार खरीद चुका हूंगा। आई विल हैव बॉट कार बाय 2 PM, मैं 2 बजे तक कार खरीद चुका हूंगा। एंड आई विल हैव बॉट कार बाय मिडनाइट, मैं आधी रात तक कार खरीद चुका हूंगा। अब मैं आपको जो प्रैक्टिस दे रहा हूं, आपको करना क्या है, आप ब्रॉट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉट? द मीनिंग ऑफ ब्रॉट इज ब्रिंग, ब्रॉट लाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगिन? द मीनिंग ऑफ बिगिन शुरू करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयल? द मीनिंग ऑफ बॉयल इज उबालना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक? द मीनिंग ऑफ ब्रेक इज तोड़ना, ब्रोकन। बेस्टोव, द मीनिंग ऑफ बेस्टोव इज प्रदान करना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्न? द मीनिंग ऑफ बर्न इज जलाना। अब इन सब की प्रैक्टिस, इसके साथ में आप अपना ऑब्जेक्ट कुछ भी ना जोड़िए, बाय जोड़िए और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जरूरी नहीं है आप ये कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म या यूज करें, अपना सेंटेंस बनाएं। और जब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे। वीडियो शेयर लाइक करते रहें। थैंक यू गाइस।